चलिए आज हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे। पहले ही बताया गया है रीजनिंग मानसिक परीक्षण इसको हिंदी में बोलते हैं। और मानसिक परीक्षण में आपका जो है माइंड कितना तेज काम कर रहा है, आप चीजों को कितनी अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, इस चीज को परखना होता है। इसके पहले जो है हम लोग गणित के बारे में पढ़ चुके थे। गणित विषय में कौन कौन से 3 विषय इसमें पूछे जाते हैं। एक तो भाषा पूछा जाता है, गणित पूछा जाता है और एक मानसिक परीक्षण, इसको रीजनिंग बोला जाता है, पूछा जाता है। तो गणित में हम लोग एक चैप्टर पढ़ लिए हैं, संख्या पद्धति के बारे में पढ़ लिए हैं। आज रीजनिंग के बारे में पढ़ा जाएगा। तो रीजनिंग में सबसे पहला चैप्टर आता है असंगत को अलग करना। तो जानिए पहले असंगत क्या होता है। असंगत क्या होता है? असंगत का मतलब होता है कि कुछ जो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, हो सकता है फिगर दिए जाए, कुछ नंबर दिए जाए, कुछ शब्द दिए जाए, कोई आकृति बना के दिया जाए, उसमें से 3 एक जैसा होगा और एक जो होगा वो अलग होगा और उसी अलग को छांटना है। 3 एक जैसा होगा, एक परिवार का होगा, एक जो होगा अलग होगा, उसी को हमको छांटना है। देखना है कि कौन इसमें से अलग है और जो अलग होगा वही उसका आंसर बनेगा। तो इसको छांटने के लिए हम क्या करेंगे, संगत की पहचान कैसे करेंगे, इसके लिए हम कुछ बिंदु पर ध्यान देंगे, कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देंगे कि क्या क्या हमको करना है, किस तरह हम छांटेंगे। सबसे पहले तो चित्रों का आकार देखेंगे कि अगर वो फिगर वाला है, फिगर बना के दिया हुआ है, तो उसमें देखेंगे कि चित्रों का जो आकार है उसका शेप जो है किस तरह का दिया हुआ है। हो सकता है कि आकार में कुछ परिवर्तन कर दिया हो, 3 एक जैसा हो, अलग कर दिया हो। उसके बाद चित्रों की स्थिति देखेंगे। चित्रों की स्थिति से मतलब यह है कि दिशा के हिसाब से दे सकता है। हो सकता है किसी में 3 में एक ही दिशा में दिया हो, एक में अलग दिशा में दे दिया हो, 3 एक जैसा स्थिति को बनाया हुआ हो और एक जो है अलग बना दिया गया हो। चित्रों में रेखाओं की संख्या, इससे भी हम अलग करना, इससे भी हम अलग कर सकते हैं। देखेंगे कि जो फिगर हमको दिया गया है उसमें कितनी रेखाएं हैं। हो सकता है 3 ऐसे चित्र दिए हो जिसमें 3 चित्रों में रेखाएं समान हो और एक चित्र में असमान हो। 3 में हो सकता है कि 4-4 रेखा दिया हो सकता है एक में कुछ और दिया हो। तो चित्रों में रेखाओं की संख्या को गिनकर भी हम अलग कर सकते हैं। डिजाइनों की संख्या देखकर पहचान करेंगे, डिजाइन की संख्या देखकर भी पहचान कर सकते हैं तो डिजाइन किस तरह का बना हुआ है। 3 एक जैसा डिजाइन होगा, एक अलग होगा। पैटर्न में समानता, पैटर्न में समानता मतलब यह है कि 4 फिगर आपको बना के देगा, ज्यादातर 4 ही देता है। 4 फिगर बना के देगा तो 3 ऐसा होगा जिसमें सेम पैटर्न में लागू होगा, एक ही तरह का नियम चलेगा, एक जो होगा वो उससे अलग होगा। वास्तविक चित्रों पर आधारित चित्र बना के दे देगा तो क्या होगा, चित्र बना देगा, कुछ में ऐसा होगा कि जो एक ही जैसा चित्र होगा और एक में अलग होगा। मुख्य चित्र तथा अंदर के चित्र में संबंध, 2 चित्र बना के दे देगा, एक बाहर रहेगा और के अंदर रहेगा। तो उसमें हमको देखना है कि अंदर वाले चित्र में कैसा है, बाहर वाले चित्र में कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि किसी में जो है परिवर्तन हुआ हो, अंदर वाले में कुछ और दिया हो, बाहर वाले में कुछ और दिया है। अगला है चित्रों का घूर्णन, घुमा घुमा के। कभी कभी क्या होता है, ऐसे भी देता है कि उसको घुमाया जाता है। 90 डिग्री पर घुमाने के बाद किस तरह का उसका आकार बन जाएगा, 180 180 पर घुमाने के बाद कैसा आकार बन जाएगा, 270 पर घुमाने के बाद 270 डिग्री पर घुमाने के बाद उसका आकार कैसा बन जाएगा। क्या सारे फिगर एक ही जैसे घूम घूम के बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ये आपको देखना होता है। उसमें एक फिगर ऐसा होगा जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, उस घूर्णन को यानी कि रोटेशन को फॉलो नहीं करेगा। लेखन पद्धति, शब्द हो सकता है आपको अक्षर दे दिया जाए, कुछ ऐसा अक्षर लिख दिया हो जिसमें 3 अक्षर जो है एक जैसे लेखन पद्धति का यूज किया गया हो, एक अलग हो। और तो पूर्ण शब्द पर आधारित रहेगा कि 4 ऑप्शन देगा, चारों में से 3 ऐसा होगा जिसका अर्थ एक ही जैसा होगा, एक का अर्थ अलग होगा। तो असंगत को अलग करने का जो तरीका है, हम कितना तरीका यूज करेंगे, चित्रों का आकार देखकर, उसकी स्थिति को देखकर, चित्रों की रेखाओं में
कितनी संख्या है इसको गिनकर, डिजाइनों की संख्या देखकर, पैटर्न क्या समानता है इसको देखकर, वास्तविक चित्रों पर आधारित होता है उसको देखकर, चित्रों में संबंध अंदर बाहर की त्रुटियां रहेगा उसमें क्या संबंध है, उसको रोटेट करके घुमाने के बाद कौन कितने का बन रहा है, क्या सभी एक ही जैसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। लेखन पद्धति इसके हिसाब से यानी कि लिखने की प्रक्रिया पर आधारित रहेगा, अर्थपूर्ण शब्द पर आधारित और अर्थपूर्ण पर भी आधारित रहेगा। इसका मतलब है कि कोई ऐसा शब्द बना के आपको देगा जिसका सबका अर्थ एक जैसा होगा, एक ऐसा होगा जिसका अर्थ अलग होगा। तो इतनी प्रक्रिया का यूज करके हम असंगत को अलग करेंगे। चलिए देखिए सवाल कैसा पूछता है। पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, 4 फिगर दिया है, कह रहा है किन्हीं में चित्रों में असंगत चित्र का चयन कीजिए, कौन अलग है। तो चलिए पहचान कीजिए। पहले वाले में इधर देख रहे हैं, ये इधर से चित्र बनाया हुआ है, ये इधर से बनाया हुआ है, बीच में प्लस किया है और ऐसे कर दिया। दूसरे वाले में जो है ऊपर करके इधर आधा किया और यहाँ पर कर दिया। तीसरे वाले में फिर इधर से आधा करके यहाँ कर दिया, चौथे वाले इधर से आधा करके ये वाला इधर कर दिया। इसमें असंगत क्या है, तो देख रहे हैं कि अगर हम यहां से चालू करें, इसमें देखिए, इसमें देखिए और इसमें देखिए, ये जो आपका ये जो कटा हुआ है आधा भाग ये काटा हुआ है, इसमें और इसमें और इसमें, यानी ये पहले वाले में, तीसरे वाले में और चौथे वाले में एक तरफ कटा हुआ है। देखिए अगर घुमाएंगे, पहले वाले को घुमा रहे हैं तो खड़ा हो जाएगा, तो ये वाला जो है इधर आना चाहिए, ऐसे बन जा रहा है।